सबकी निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी है। हर तरफ बस राजनीति की चर्चा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन इसी बीच एक और चुनाव चल रहा है, जीवन और बर्बादी के बीच का चुनाव, जहां वोट नहीं आंसू गिर रहे हैं, जहां मुद्दा सत्ता नहीं बल्कि बचाव है, फसल का, उम्मीद का और किसान के जीवन का। नमस्कार, आप एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं और मैं रणधीर कुमार हूं। मोथा चक्रवात और बेमौसम बरसात ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी वह धान की फसल जिसे किसानों ने अपने पसीनों से सींचा था, आज वही फसल पानी में डूबी पड़ी है। तूफानी हवाओं और लगातार होने वाली बेमौसम बारिश ने खेतों में जल जमाव की ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अब फसल को बचा पाना लगभग असंभव सा हो गया है। खेत तालाब की तरह दिख रहे हैं और धान की बालियां अब खेतों में गिरकर सड़ने लगी है। किसानों के चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही है। कई किसानों के आंखों में आंसू है और वे अपनी मेहनत को यूं बर्बाद होता देख कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। गांव में हर तरफ बस एक ही चर्चा है कि फसल चली गई, अब उम्मीद भी चली जाएगी। किसानों का कहना है कि खून पसीने से सींचकर फसल तैयार हुआ था, लेकिन अब नष्ट होने के कगार पर है। पहले कीट और फफूंद जनित बीमारियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया और अब लगातार बारिश ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। खेतों में पानी इतना भर गया है कि गिरी हुई फसलें सड़ने लगी है। कई जगह बालियों में दाना बनने से पहले ही फसलें खराब हो गई। किसानों ने बताया कि उन्होंने बीज, खाद और दवाइयों पर हजारों लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन अब सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। कृषि विशेषज्ञों ने एक्सपर्ट न्यूज के माध्यम से किसानों को सलाह दी है। उनका कहना है कि जिन किसानों की फसल कटाई के लिए तैयार हैं, उन्हें तुरंत कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई से पहले खेत का पानी निकालना बेहद जरूरी है ताकि फसल सड़ने या अंकुरित होने से बच सके। हालांकि जल जमाव और फसल गिर जाने के कारण मशीन से कटाई असंभव है, इसलिए किसान हाथों से कटाई कर रहे हैं, जो महंगा पड़ रहा है। वहीं जिन किसानों की फसल अभी अधपकी है, उनके लिए सलाह है कि वे घबराएं नहीं, बस खेत से पानी निकालने का प्रयास करें। अगर खेत से पानी निकाल दिया गया तो फसलें धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और पकने के बाद काटी जा सकती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हर किसान के पास सुविधा है? क्या हर गांव में पानी निकालने की व्यवस्था है? क्या प्रशासन समय रहते किसानों की मदद के लिए आगे आएगा? क्योंकि नुकसान सिर्फ फसलों का नहीं हुआ है, नुकसान उस मेहनत का हुआ है जो किसानों ने उम्मीद के साथ बोई।